क्या आप ही बच्चू? जल्लाद। हाँ। एक अर्ज है। क्या है? मेरी औरत के बच्चा नहीं होता और लगता है भूल से आ गए हो भाई। देखते हो ये तख्ता? यहाँ जवां जिंदगी चंद मिनटों में ही दम तोड़ देती है एक ही झटके से। कहते हैं इसका छोटा सा टुकड़ा पीस कर दूध के साथ अगर औरत जो खाए तो यकीनन लड़का पैदा होता है। आप मेरे अंधेरे घर में रोशनी ला सकते हैं, मेहरबानी करके। ये कैसे मुमकिन है भाई? मैं तो ये जानूं कि जो तख्ता चंद पलों में जिंदगी ले सकता है, कैसे दे सकता है वो जिंदगी। अच्छा, यकीन भी तो कोई शय है। ये लो। बच्चू बाबा सलाम। सलाम। कैसे हो भाई? अच्छा हूँ। कल सुबह आखिरी फांसी की तैयारी है क्या? सुना है अगले हफ्ते नौकरी से पेंशन पा जाओगे। हाँ भाई, इसी सोच में डूबा हूँ। बाकी जिंदगी खुदा की बंदगी में गुजार देना, गुनाह बेशुमार है। हाँ, इसी फिक्र में हूँ। कौन सुनेगा मेरी बंदगी को? ठिकाना भी तो कोई नहीं। गुनाह भी तो बेशुमार है, गुनाह भी तो बेशुमार है। कल सुबह फकत आखिरी फांसी है, फिर अगले हफ्ते पक्की छुट्टी मिल जाएगी इस नौकरी से। तो जाऊंगा कहाँ? कौन है मेरा दोस्त? यार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, रिश्तेदार नहीं, और ठिकाना वो भी तो नहीं। सिर्फ तन्हाई का साथ होगा या फिर खुदा का रहम। यही तो सब कहते हैं फांसी के तख्ता पर आकर। 35 बरस की नौकरी में सैकड़ों को मौत के झटके देकर सुला दिया। क्या क्या फिर खुदा का रहम होगा मुझ पर? नहीं नहीं। ओ खुदाया, ये नफरत वाला पेशा भी तो मैंने नहीं लिया था। कैसे मिला ये बदतरी पेशा मुझे? फिर कैसे बना जल्लाद? बच्चों आ गए? काम तो खास है नहीं, घर ही रहा करो। इस तरह मुझे कुछ तसल्ली सी लगती है। अकेलापन मार रहा है। ये नसें भी तो अब कमजोर हो रही हैं। फिर आए दिन मुजरिमों को फांसी के झटके देना,
जी मचकता है और जिंदगी फिजूल लगती है। सब कहते हैं कि मैं यमराज का बेटा हूं, ऐसा क्यों है ना बापू? हाँ, लेकिन ये नौकरी मैंने विरसा में नहीं पाई। मैं फिरंगी साहब के बंगले पर काम करता था। इस शहर में एक नई जेल बनी और साहब जेल के बड़े अफसर, जेल में फांसी का तख्ता भी लगा दिया गया ताकि मुजरिमों को मुनासिब सजा दी जा सके। लेकिन जल्लाद की नौकरी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। आखिर साहब ने मुझको ही इस नौकरी के लिए चुन लिया। मेरे इनकार पर मुझे डराया, धमकाया। ये फिरंगी राज है, ना कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। मजबूरन ये नौकरी लेनी पड़ी। जानते हो पहला नतीजा क्या हुआ? तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई। वो एक जल्लाद की बीवी बनना नहीं चाहती थी। सुना है किसी ने उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद बच्चों, किसी ने हमको रिश्ता नहीं दिया और ना ही हमसे रिश्ता मांगा। ये सब इस खराब पेशा का ही नतीजा है। अब मैं समझा बापू, लेकिन और क्यों नहीं समझते? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? नहीं पुत्र नहीं, सिर्फ इस खराब पेशे की वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं। अब अपनी बहन नसीबों को ही लो, कितनी खूबसूरत और सयानी है, लेकिन इस जल्लादी पेशे के सबब कोई अच्छा घर नहीं मिला जहां उसकी शादी कर देता। लाचार एक शराबी, कबाबी और बदचलन लड़का मिला, बूटा, और कर दी नसीबों की शादी उससे। और कोई चारा ना था बेटे। जानता हूँ बापू। पता चला है नसीबों वहां खुश नहीं है। जल्दी लौट आना। अच्छा बापू। नसीबो पता नहीं किस हाल में है। फूटे नसीब मेरे, आज सवेरे चढ़ा कर आ गए। हाँ, अपने माल से पीता हूँ, तेरे बाप पाजी के माल से नहीं। जा दफा हो फिर। गश्ती औरत, बता नहीं तो। वे मर जानिया, तेरे साथ तो थी और तू शराब में धुत मेरे पांव चाट रहा था। मिट्टी मिले, मेरी जवानी की कदर तो कर। चूरनी, तेरी जवानी तो खुशिया के नसीब में, मुझे सब पता है। तू रात उसके साथ थी, मैं भी तुझे कत्ल करता हूँ। तुझे किसी की आए और तू अभी मर जाए। अब की हाथ उठाया तो कुपड़ा बना दूंगी। हाँ चमगादड़, मुझे मारना चाहती है ताकि खुशिया के साथ रंगरलिया करे। मैं भी तेरे टुकड़े करता हूँ। बापू, मुझे वहां मत भेज, वो जान से मार डालेगा। क्या हुआ? बापू, तुमने मेरा ब्याह ऐसे आदमी से क्यों किया? जानते नहीं थे कि वो शराबी, कबाबी और लुच्चा लफंगा होगा। जानता था। इस जल्लादी पेशे को कोस मेरी बच्ची। अच्छा रिश्ता भी तो नहीं मिल सकता था, जल्लाद जो हूँ। मुझे वहां मत भेज, है बापू, मुझे वहां मत भेज। कभी नहीं। तू कुतिया यहाँ?
अब बचकर जाएगी कहां? क्या किया है इसने? गाली क्यों बकते हो? ये इस केकड़ी से पूछ। ये देख, मुझे जान से मारने चली थी। पर क्यों? पहल तूने की होगी दारू के नशे में। कुछ तो अकल कर। औरत मिली है तो कदर जान उसकी। ये खुशियां से इश्क करती है, मना किया तो मुझे ही मारने चली। पूरी बदजात है। चल, चलती है या नहीं? नहीं चली तो यही भुट्टा बना दूंगा। अरे उल्लू की औलाद, चल यहाँ से। ये नहीं जाएगी। हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, और इधर आया तो रस्सा डालकर फांसी दे दूंगा। शराबी बूटा ने तुम्हारे बाप और बहन को कत्ल कर दिया है और मौके से भाग गया है वो। बूटा को मार डालूंगा। बूटा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको मार डालूंगा। उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़ा साहब, और हमको बहुत अफसोस है तुम्हारे बाप और बहन के वहशियाना कत्ल पर। मुजरिम बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। यह अंग्रेजी राज है। बड़ा साहब चाहते हैं ये नौकरी भी तुमको ही दे दी जाए। कल सुबह एक फांसी भी देनी है। मैं ये नौकरी नहीं करूंगा हुजूर, नहीं करूंगा। मैं तो बूटा का कत्ल करूंगा हुजूर। हम खूब समझते हैं तुम्हारी इस हालत को, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये अंग्रेजी राज है और ऐसे जुर्म की सजा है फांसी। अब जिंदगी में क्या रखा है हुजूर? ऐसे जीने से तो फांसी अच्छी। घर पर बात कर दिया है जल्लादी पेशे ने हुजूर। मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मैं ये नौकरी नहीं कर सकता हुजूर। मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। तो तुम बूटा का कत्ल करोगे? ओह नो नो बच्चू, तुम बूटा को फांसी दो। हाँ, फांसी बूटा को, वो भी अपने ही हाथों से। इस तरह चुका लोगे तुम अपना बदला और पालोगे इवज में ये नौकरी, तनख्वाह और फिर बसर करोगे एक अच्छी जिंदगी। समझो मेरी इस बात को। जी हुजूर। 35 बरस गुजर गए इस नौकरी को किए हुए। साहब ने यकीन से कहा था कि खूनी बूटा जल्द पकड़ा जाएगा और मैं ही उसे फांसी के तख्ता पर से आखिरी झटका देकर हमेशा के लिए सुला दूंगा। मगर अब कहते हैं कि शायद बूटा मर गया होगा। इसीलिए पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस 35 बरस की लंबी नौकरी में क्या मिला है मुझे? यही ना, बार बार मुजरिमों को आखिरी झटका देना मौत का। इससे मैं एक शैतान सा बनकर रह गया हूं। हर कोई मुझे नफरत से देखता है। सब जानते हैं कि मैं किसी गरज या मौज के लिए कत्ल नहीं करता। मैं तो सिर्फ हुक्म की तामील करता हूं और मारता हूं खूनी को सबक देने के लिए कि जुर्म और उसकी सजा क्या होती है। फिर भी लोग मुझे नफरत से देखते हैं। ऐसा क्यों?
अकेला सा रह गया हूँ यार अब तेरी इस दुनिया में, और इसी अकेलेपन में छोड़ जाऊंगा तेरी ये दुनिया। क्या क्या यही नफरत मिलेगी यार अब तेरी उस दुनिया में भी, उस दुनिया में? फांसियां तो कई दी हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी थी। क्या 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 मुझे आके इसी तरह परेशान करेंगी? परेशान परेशान परेशान। बच्चों, ये पहचाना? मैं पीटर हूं। सलाम पीटर। सलाम। क्या दूं? चापे। क्या साहब शादीशुदा है? नहीं। क्यों? यूं ही जानने के लिए। एक सेर दूं? चापे अच्छी हैं। आधा सेर और वजन कम। तुम तो जानते ही हो। ऐसा क्यों करते हो? साहब जान ले तो। खुदावंद यसू साहब को खुश रखे। बड़ा ही दिल का सखी है। नौकर को ऐसा करना पड़ता। अरे सभी नौकर ऐसा करते हैं। मैं तो इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जल्द शादी करने वाला हूं। हाँ, और इसलिए चाहिए पैसा। क्या अब तो समझे? नहीं बूचर, तुम नहीं जानते। वो कमसीन है, सबेर की शबनम के थूले हुए फूल की मालिनी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये शादी तय कैसे हुई? माँ बाप गरीब और बाप शराबी। मैंने बाप को पैसे दिए शराब के लिए और उसने रिश्ता दे दिया। अब तो समझ गए? क्या नहीं समझे? ओहो, हैरान क्यों हो? अरे जल्दी से दो बाबा, देर हो रही है। मैं तो एक बात जानता हूं। क्या? कि गरीब की जोरू सबकी भाभी। ये लो, बकरा शिमले का है, नरम ते गरम, और तुम्हारा साहब कुंवारा। थोड़ा ही खाए तो अच्छा है। तुम तो अंत संत कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। आदत जो है। ये लो। ये नई शादी और काम। चलो पहले साहब से मिले। साहब बहुत अच्छे हैं और तुम मिलकर खुश होगी। चलो चलो। सलाम मास्टर। आ गए पीटर? शादी कैसी रही? बहुत अच्छी मास्टर। ये मरियम है, मेरी वाइफ। हाँ। मरियम, साहब को सलाम करो। खुश रहो, आबाद रहो। तुम खुश नसीब हो पीटर। सब आपकी दुआ है मास्टर। बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया। मरियम के हाथ का खाना लजीज होगा। पीटर, हाँ? तुम बाजार जाओ और सौदा सल्फ ले आओ। ठीक है मास्टर, मैं अभी लाता हूं। साहब ने लब के लिए नहीं, सौदा लाने के लिए कहा। जाओ सौदा लेकर आओ। हाँ, याद आया। अपनी शादी की खबर बूचर को भी सुनाऊंगा और वो बहुत खुश होगा।
चलो। बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ। क्या बीमार थे? मेरी शादी हो गई है और मरियम वाइफ को घर ले आया हूँ। अरे यार, ये कैसी शादी? ना दावत ना बैंड बाजा। गरीब की शादी ऐसी ही होती है बुचेर। चर्च गया, खुदाबंद यीशु के सामने हाथ फैलाए, दुआ मांगी और मरियम को घर ले आया। ऐसा है। कितना दूं? 2 सेर और तोल पूरा। ये क्यों भाई? अरे साहब बहुत मेहरबान है। अब वो हर रोज 10 रुपया देते हैं और इसी में अपना भी काम चल जाता है। अब तो समझ गए क्या? नहीं समझे? और हिसाब? अरे हिसाब कुछ नहीं। साहब को यीशु गॉड सलामत रखे। बहुत नेक दिल है। अब मैं खुश और मेरी मरियम भी खुश। अब तुम भी खूब खाओ भाई, शादीशुदा हो। हाँ अब तो खाऊंगा। कुछ वक्त बाद साहब 20 रुपए देगा हर रोज, और हिसाब किताब कोई नहीं। ये बकरा शिमले का है, नरम से गरम। नहीं समझे तो समझ जाओगे। बूचड़ कभी गलत नहीं होता। आज की रात मरियम की रात होगी। ये कट्ठेदार जिस्म और बुलबुल सी मरियम। बहुत सरूर मिलेगा मेरी मरियम को। हाँ, मेरी मरियम है। लेकिन ये हंसी कैसी? भला आदमी लोग ऐसा क्यों करते हैं? तुम भी तो ऐसे कर रहे थे, इसीलिए हंसी आ गई। लेकिन क्या? मुझे तो मीठा मीठा प्यार ही चाहिए, इमासल वसल नहीं। क्या तुम्हें बुलबुल पसंद है? हाँ, क्यों? मैं ही तो बुलबुल हूँ। बहुत प्यार से रखना पड़ेगा मुझे। हाँ। और हाँ, तुम्हारे अख्तर साहब बहुत दिल वाले हैं। बताओ, उन्होंने आज मुझसे क्या कहा? क्या कहा? कहा, मरियम तुम्हारी बच्ची हो, तुम्हें हर खुशी चाहिए। पीटर को कहना तुम्हारी बराबर देखभाल करे। अगर पैसे की जरूरत हो तो मेरे से ले लेवे। यीशु गॉड साहब को खुश रखिए। उन्होंने मुझे भी पता है क्या कहा? क्या कहा? पीटर, तुम्हारी मरियम बुलबुल है, उसको हर वक्त हंसता गाता देखो। सच्ची तो कहा, मैं बुलबुल सी हुई। मानता हूँ मेरी बुलबुल। इधर आओ, आज रात तुमको दिल के पिंजरे में। ये मसल नहीं दिखाओगे ना? डर लगता है। डर? शादी का मतलब ही तो यही है। क्यों? इससे डरती हो क्या? नहीं तो फिर? पर जल्दी क्या है? आज की रात तो अच्छी मानो मेरे पीटर। पर क्यों? इसीलिए कि मैं बुलबुल सी हूँ। मेरी उम्र है क्या है? एक हंसता खिलता अधखिला फूल हूँ। और ये क्या? चुप। क्या हो गया? मैंने कुछ बुरा कहा क्या? नहीं तो फिर? तुम तो मेरे मालिक हो। बात ही कुछ ऐसी है, शर्म लगती है बताते हुए। कहो ना।
कहो ना, मैं जरूर सुनूंगा। मेरे से काहे की शर्म? एक दिन की बात है, खेलते वक्त थोड़ा सा दर्द हुआ मुझे पेट में। देखा तो कुछ लाल दाग थे। डर गई। सहेली लूसी को पूछा तो उसने हंसकर कहा, औरत बन गई हो। मैंने बुरा मनाया, रोई और भागकर घर आई। माँ को ये हकीकत दी तो उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मरियम, शुक्र है आज के दिन कि तुम शादी के काबिल हो गई हो। गरीबी मेरे शादी में बहुत रुकावट थी। आखिरकार शादी तुमसे तय हुई। अनजान थी। फिर लूसी से शादी के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ कहा, मरियम, तुम अभी बच्ची हो, जल्द शादी से जल्द मां बन जाओगे और भूल जाओगे फिर हंसना, खेलना, कूदना, चहकना। पीटर, पीटर, मुझे हंसना, खेलना, गाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं अपने आप को बुलबुल कहती हूँ। समझता हूँ मेरी बुलबुल, लेकिन मैं इतना जल्दी मां नहीं बनना चाहती। बन गई तो सब खुशियाँ तुम्हारी बुलबुल से छीन जाएगी। अब तो समझ गए ना मेरे अच्छे पीटर। हाँ। मसल देखना बंद। पीटर! मास्टर, मास्टर, क्या तुम मरियम को मसल दिखाते हो? नहीं मास्टर, ऐसा कभी मत करना। वो कमसिन है, उसको हर खुशी देना। ये लो 20 रुपए। मरियम को जो चाहे खरीद कर देना। बहुत अच्छा मास्टर। मैं तुम दोनों को खुश देखता हूँ तो मुझे अजीम मुसर्रत होती है। मरियम के आने से रौनक आ गई है। नहीं तो इस घर में आता ही कौन है सिवाय हम साए की मुर्गियों के। खुदा आपको खुश रखे मास्टर। खुशामदीद। हाँ। आज कितना? 2 सेर और तोल बराबर। आज बहुत खुश नजर आते हो। हाँ। अरे बताओ, तुमने कैसे जाना कि साहब अब 20 रुपया दिया करेगा? आज 20 रुपए दिए हैं। और हिसाब? अरे भाई, हिसाब उसाब कुछ नहीं। मैं जानता था। पर कैसे? आसान। तुम्हारा साहब तुम्हारा, जवान और फिर अमीर। पैसे का जोर बहुत होता है मेरे भाई। ये अक्सर बेहयाई और बेवफाई दोनों ही खरीद लेता है। क्या कहते हो? कुछ भी तो समझ में नहीं आता। ले लो भाई, बकरा शिमले का है, नरम ते गरम। नहीं समझे तो समझ जाओगे। बूचड़ कभी गलत नहीं होता। साहब को पानी चाहिए था, देने गई थी। साहब आज घर पर है। बूचड़ कभी गलत नहीं हो सकता। पैसा का जोर बहुत होता है और साहबज घर पर है। क्या बात है? बोलते क्यों नहीं? औरत जात सिर्फ मर्द और उसकी मर्दानगी पर कुर्बान जाती है। ये है जो पैसा पर लट्टू है, बेहया कहीं की। अब मैं समझा, साहब ने कभी छुट्टी नहीं ली, अब लेता है।
अब मरियम साहब के पास नहीं जाएगी। मैं उस पर सख्ती करूंगा, अगर गई तो। टीचर कभी गलत नहीं होता। सलाम पीटर। आज वही 2 शेर। कुछ उदास और सहमे हुए हो। क्या साहब ने आज 20 रुपए नहीं दिए? हाँ, दिए हैं। 20 कोड़े मेरी पीठ पर। क्या बात है? अरे कुछ नहीं भाई, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। ये लो भाई। क्या साहब आज घर पर है? साहब आज फिर घर पर है और बीमार है। मुझे बुलाया था कि उनके टने दबा दूं। वो हमारा साहब है, खिदमत करना हमारा काम। लगता है पीटर को ये पसंद नहीं कि मैं साहब को मिलूं। ऐसा क्यों? साहब तो बहुत अच्छा है, दिल का और चलन का भी। पीटर को जरूर बहम है। बुलबुल पास और तुम चुप? क्या थक गए हो? नहीं तो। मरियम, तुमको पैसा चाहिए? नहीं तो, पर पैसे को तो सभी चाहते। हम गरीब सही, फिर भी खुश है। तुम ऐसे क्यों पूछते हो? मरियम, तुमको देख रहा हूं। तुम कितनी बदल गई हो, किसी और को चाहने लगी हो, इसलिए कि मैं अधेड़ उम्र और बदशक्ल हूं, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं कहते। तुम तो मेरे मर्द हो और ऐसे तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम जरूर थकी हो, सो जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, यकीन रखो। जाती हूँ, फिर आऊंगी। पीटर, वो तो बुढ़ा और बदसूरत है। उदास क्यों है? हम गुरु के सिख हैं, रोना नहीं जानते। संतोष, सुन, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, इसे तुम पूरी करोगे ना संतोष, मेरे वीर? हाँ भाई साहब जी, सो गुरु दी जरूर करूंगा। तो सुन, पहले सब गांव वालों को मेरी सत श्री अकाल, फिर उसके बाद हर भजन को कत्ल करना और छुपकर उसकी भी हड्डियां और राख उसी कपड़े में बांध रखना। ऐसा क्यों भाई साहब? ये मिली जुली हड्डियां और राख तोहफा है तेरी भाभी ज्ञानों के लिए। जाके उसके मुंह पे दे मार।
बस यही है मेरी आखिरी ख्वाहिश। हाँ भाई साहब जी, जरूर माँ का दूध पिया है। वाहे गुरु मुझे ऐसा करने की ताकत दे। मैं आज गुरु घर जाके अरदास करूंगा। अच्छा अच्छा भाई साहब जी, उन आखिरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मेरे छोटे वीर। पाजी, याद कर अब्बा है गुरु को। ये है बदला मर्द का। आज तुझे खत्म करके अपने खानदान की लाज बचा लूंगा और भाई हरनाम सिंह को दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। अब चिता से तेरी हट हरभजन का कत्ल किया और अब मेरा भी कत्ल करो। करो कत्ल अगर मर्द के बच्चे हो तो। ना भाभी ना, मैं तो सिर्फ तोहफा देने आया हूँ। पर जाई, ये थैली देखती हो? इसमें हड्डियां और राख है। हरनाम की, जो मेरा एक ही भाई और तेरा ख्वाब, और हरभजन की, जो हमारा दुश्मन और तेरा आशिक। दफा हो जा। ये भाई हरनाम की आखिरी ख्वाहिश थी, जो मैंने पूरी कर दी। अब तुम्हारी मर्जी है परजाई, जिसकी भी हड्डियां और राख पसंद हो चुन लेना और फिर सोई रहना उनके साथ। तुम परजाई, अब हिसाब बराबर हो गया। बुला ले पुलिस को, मैं यहीं खड़ा। ओए सरदार, बाकी ऊपर बड़े भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी और जान दे दी ताकि खानदान की आबरू कायम रहे। पर संतोष, कभी ये सोचा कि इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने में सारा खानदान ही खत्म हो गया, कोई नाम लेवा भी न रहा। मैं तो इतना जानूं, मेरे भाई की आखिरी ख्वाहिश जज्बात पर की गई दानिशमंदी न थी। पर जानते हो, हर फांसी पाने वाले की आम तौर पर कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं होती। उसकी तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि काल कोठरी से फांसी के तख्ता तक का फासला कब खत्म हो, कब खत्म हो ये जिंदगी का सिलसिला, बस। लेकिन एक फांसी तो मुझे आज तक नहीं भूलती। वो थी नौजवान दोस्त मोहम्मद की। याद है मुझे, याद है। स्कूल आज जल्द बंद हो गया। अम्मी जान हैरान होंगी और खुश भी। मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, खूब खिलाएगी मुझे आज 7 रंगी चावल का पुलाव। अच्छा, घर आ गया। शब खैर, शब खैर। ये आपका प्यार भरा चेहरा कितना खुशनुमा है, इसे चूम लो तो तस्कीन मिलेगी। नहीं अम्मी नहीं। मैं अब्बा जान और भाईजान से कह दूंगी, तुम दोनों ही खराब हो। मैंने देखा है। ओ परवरदिगार, ये क्या हो गया? आयशा को नहीं बताना चाहिए।
नहीं बताना चाहिए, वो करना मौत ही हो जाएगी हम दोनों की। मेरी बच्ची, कुछ भी तो नहीं था, हम तो यूं ही बातें कर रहे थे। फिर ये भी तो हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं। अपना पाके गुनहगार है, वो हमारे कोई नहीं है। मैं अब्बा जान और भाईजान को कहूंगी, और जरूर कहूंगी। तुम एक नेक लड़की हो, ऐसा नहीं करते। कुछ भी तो नहीं हुआ, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैं तो अक्सर आता हूँ तुम्हारे वालिद गौस मोहम्मद साहब की गैर हाजिरी में, इसलिए कि अगर तुम्हारी वालिदा साहिबा को मेरे लायक कोई काम हो तो पूछ लूं। बस इतनी सी बात। अब तो समझ गई ना? मुझे हाथ न लगाइए, आप अच्छे आदमी नहीं हैं। मेरे अब्बा जान यहाँ नहीं है, इसलिए आप यहाँ आकर मेरी अम्मी को खराब करते हैं। ये सब गलत है। कहिए, आप मेरे कोई नहीं हैं। मैं जरूर कह दूंगी, भले वो आप दोनों को कत्ल कर दे। आयशा बेटी, जरा यहाँ आओ। नहीं, हरगिज नहीं। मैं अब्बा जान और भाईजान से कह दूंगी, आने दो उनको। तो तुम कहोगी? हाँ? हाँ हाँ, हाँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो उसे। दागदार हो गई, नहीं कह सकेगी अपने अब्बाजान और भाईजान को। यही एक रास्ता था मौत से बचने का, समझी नादान औरत? निकल जाओ यहाँ से। खुदा गारत करे तुमको, कीड़े की मौत मरोगे। हाय, क्या करूं, हफ्ता बाद इसकी शादी है। आयशा की जिंदगी तबाह कर दी तूने, खुदा तुमको बर्बाद करे। ये मेरे ही गुनाहों का नतीजा है, पर अपनी बच्चे की जिंदगी तबाह होते नहीं देख सकती। दूर हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। आज जाना कि गुनाहों का नतीजा सरासर तबाही होता है। जाते हो कि नहीं? जाओ नहीं तो मैं अब जहर खा लूंगी। जाता हूँ, इतना समझ लो यही एक रास्ता था और कोई नहीं। अक्ल से काम लो, जहर से नहीं। डॉक्टर सलमा आलम एक कामिल और माहिर डॉक्टर हैं। माँ, फिर भी डर लगता है। नहीं बेटी, डरना नहीं। मुझे डॉक्टर सलमा आलम पर पूरा यकीन है। अब तो एक हफ्ता बाद दुल्हन बन जाएगी फैयाज साहब की। वो एक अमीर बाप का साहबजादा और खसलत का हीरा है। पर बेटी सुन, उसे कहीं ये वाकया न सुना देना, वरना सारी जिंदगी रोते कटेगी। माँ, ये हमारे खानदान में बहुत बुरी बात हुई है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? ये खराब काम। क्या कहूँ, शर्मसार हूँ। मैं ही तो सरासर जिम्मेवार हूँ तुम्हारी इस हालत के लिए। मुंह दिखाने के काबिल नहीं हुआ। खुदा मुझे गारत कर दे तो बेहतर होगा। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? बेटी, माफ कर दो अब, और शर्मिंदगी नहीं उठा सकूंगी। क्या कहूँ, कुछ हद तक तो तुम्हारे अब्बाजान भी इसके जिम्मेवार हैं। रुपया बनाने में मसरूफ हैं, महीनों ही घर नहीं आ पाती। उन्हें घर से लगाव ही नहीं। मेरे भी तो कुछ जज्बात है और कुछ अरमान, इससे आगे तुम नहीं समझ पाओगी। जो हुआ उस पे लानत भेजो। और अफसोस तो ये है कि तुम्हारी इस शादी मुबारक पर तुम्हारे वालिद साहब भी हाजिर नहीं हो सकेंगे। सारा काम मुझे और तुम्हारे भाई दोस्त मोहम्मद को ही करना है। वक्त कम है। जाओ बेटी, जाओ, खेलो।
ये रात, हाँ यही रात, इतनी जन्नत अफरोज है। वक्त आपके लिए। इस दिलकश वक्त में सिर्फ यही चाहिए मुझे। नहीं जी, डर लग रहा है कहीं। क्या बात है? एक बात है। कैसी? क्या सुन सकेंगे अगर कहूँ तो? नहीं जी, इस वक्त तो हम मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं जानना चाहते। ये एक दर्दनाक वाकया है जो मेरे साथ हुआ। करीबन 8 दिन हुए। अब ये वाकया आपके साथ भी इतना ही ताल्लुक रखता है जितना कि मेरी जिंदगी से, और बताया है इस उम्मीद के साथ कि आप कर देंगे माफ मुझे। और फिर ये शर्मनाक वाकया मैंने खुद तो नहीं किया, और ये अनहोनी मेरे बस की नहीं थी। जी इधर तो देखो, आज की रात तो जलवा अफरोज है। क्यों जी, ऐसा क्यों? क्या सच बोलकर कोई गुनाह किया है मैंने? बताना तो था ही, क्योंकि आप मेरी जिंदगी हैं। आरज़ू और तमन्ना भी मेरे सरताज। तुम्हारा ये सच मेरी जानलेवा बन गया है, जिस्म का जर्रा जर्रा धक रहा है गुस्से से। शादी की ये पहली रात और इस्लामी रसूमात सब अरमान खत्म हो गए। जाओ और बिस्तर सो जाओ। इस वक्त में सख्त बेचैनी। नहीं, नहीं हुजूर, और बिस्तर पर नहीं, यहाँ हैं। इन मुकद्दस कदमों में दोज़ख भी मिले तो जन्नत तसव्वुर कर लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया ना? इस वक्त मुझे छोड़ दो, अकेले मैं सोच सकूंगा। कल की सुबह एक फैसला कौन सुबह होगी। अब तुम जाओ और वही करिए जो मैं कहता हूँ। अल्लाह रास्ता दिखा अपनी रहमत से। इस दागदार जिस्म को मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ। खुशामदीद बेटे, ये अचानक से यहाँ आना? खैर तो है? तुम दोनों ही चुप से हो, क्या बात है? ये अब मेरे घर नहीं, आपके घर रहेगी हमेशा के लिए। क्या बात है मेरे बेटे? इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं एक दागी माँ की दागी बेटी को अपनी बीवी नहीं मान सकता। रखो इसे अपने ही घर। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आयशा को दागी न कहो। वो पाक और साफ है, सिर्फ हालात का शिकार हुई है जो इसके बस में न थे। मेहरबानी कीजिए, इसको कबूल कीजिए। ये कमसीन और मासूम है। इसकी दौरे जिंदगी अभी लंबी है, नहीं काट सकेगी ये मेरे घर। इसकी कमसिनी को देखते हुए इस पर रहम कीजिए और अपने फरागी दिल का सबूत दीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे आयशा, तुम यहाँ? ये क्या देख रहा हूँ? ससुराल वालों से झगड़ा हुआ क्या? अम्मी जान कहाँ है? भाईजान, मैं तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। मैं ससुराल से निकाल दी गई, हमेशा के लिए। पर क्यों? अम्मी जान कहाँ है? अम्मी जान ही तो इस सब के लिए जिम्मेवार है। आज वो डर रही है और डर से अपना कमरा बंद कर लिया। अम्मी जान कैसे? या अल्लाह, अब क्या होगा? परवरदिगार, हमको इस तमाम बर्बादी से बचा लो, बचा लो मेरे अल्लाह।
अच्छा हुआ, अपने गुनाहों का पूरा खुद ही कर लिया। तुम सरापा जवां मर्द हो। तुम्ही ने तो कहा था कि बच्चू, जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होती। तुम अपना काम करो, मैंने अपना काम किया है। इन अल्फाज से मैंने भी एक बार महसूस किया, मैं अपना फर्ज अदा करता हूं, गुनाह नहीं करता। फिर भी लोग हकारत से देखते हैं मुझे। क्या लोग जानते नहीं कि खूनी को सजा कौन देता है? मैं नहीं, सिर्फ कानून। सब जानते हैं कि मुजरिम कत्ल करता है, पुलिस उसे पकड़ती है। जज साहब फांसी का हुक्म देते हैं। फिर यही ना, लाट साहब भी रहम की दरख्वास्त नामंजूर कर देते हैं। और मैं तो सिर्फ उनके हुक्म की तामील करता हूं। ऐसी हर फांसी पर इन सब साहिबान का बराबर का हिस्सा है। ये सब तो नाम, इज्जत, ओहदे और शोहरत पा जाते हैं। समाज में इनकी खास जगह है, लोग झुक झुक कर सलाम करते हैं। और मैं सवाए नफरत के कुछ भी नहीं पाता। ऐसा क्यों? इसका मेरे पास जवाब नहीं है। कितनी बहादुरी थी तुम में ऐसी मौत को बगल गिर करते हुए। सब तो ऐसे नहीं होते। ऐसे वक्त ज्यादातर बुज़दिल हो जाते हैं। याद है मुझे मनसाराम, फांसी के रोज जब उसको लेने गए तो अपनी कोठरी में मरा हुआ पाया गया। मौत ने दोनों को ही लाशों में बदल दिया था। एक को निहायत ही खूबसूरत, दूसरी निहायत ही बदसूरत। पर कभी कभी तो ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिनसे मौत भी हार जाती है। याद है मुझे इंद्रदेव की फांसी। 20 बरस का खूबसूरत नौजवान, जिंदगी की हर खुशी हासिल सब तक कर दिया और चढ़ गया फांसी पर। किसी खून या कत्ल के इल्जाम में नहीं, बल्कि देशभक्ति के लिए। वो दिन
जागो घनश्याम। मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं मजबूर था। ये अंग्रेजी राज, उफ, एक बेबसी का आलम। कितनों को फांसियां लगाई मैंने, लेकिन महसूस आज पहली बार हुआ कि मैं गुनाहगार हुआ तुमको फांसी लगाकर। क्या जुर्म था तुम्हारा? देशभक्ति, यही ना? मरहबा नौजवाने वतन, किस शान से मौत को आगोश में लिया तुमने। आज मुझे पहली बार लग रहा है, ऐ शहीदे वतन, कि मरे तुम नहीं, मरा मैं हूं। फक्र है मुल्क को तुम पर और बनाएगा तुम्हारी एक अजीम यादगार। लेकिन मैं न तो बख्शा जाऊंगा इस दुनिया में और न ही अगली दुनिया में। मुझे माफ करना भाई इंद्रदेव। जिंदा रहा तो फूल चढ़ाने आऊंगा तुम्हारी यादगार पर। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। जिंदाबाद फर्जंदे वतन, जिंदाबाद। मेरा गुनाह माफ कर दे। आज गुनाह ही तो माफ करवाने आया हूं मैं। ये चंद फूल है मेरे पास और कुछ भी नहीं। तू हमेशा जिंदा है और मैं जिंदा मरा हुआ। इस गुनाह के बोझ तले दबा हुआ। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैंने ही तुझे मारा था, मुझे माफ करना। बच्चू, तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? और मैं मरा ही कब? याद है गीता के पवित्र श्लोक जो मेरे फांसी के वक्त सुनाई दिए जा रहे थे कि मरती नहीं आत्मा, मरता है शरीर। मेरी आत्मा उसी वक्त एक नए शरीर में पैदा हो गई और एक इंद्रदेव ने जन्म लिया फांसी पाने के लिए, ताकि देश आजाद हो। हाँ बच्चों, इस देश की आजादी की लड़ाई में तुमने अपना काम किया और मैंने अपना। तुम फांसी देते हो, मैं फांसी पाता हूँ, ताकि देश आजाद हो। इस तरह कब इंद्रदेव फांसी पाएंगे? देश जल्दी आजाद होगा। इसलिए बच्चों, इसमें तुम्हारा कोई गुनाह नहीं। इस देश को आजादी दिलाने में तुम्हारा उतना ही हिस्सा होगा जितना कि मेरा। अब तो समझ गए? रोना नहीं बच्चों। इसी तरह अपना फर्ज करते रहो और फिर देखोगे इस दिन अपना इस देश को आजाद होते हुए। रोना नहीं बच्चों। चलो जी, वक्त हो गया है। कोई मेरा इंतजार कर रहा है इस आखिरी झटके के लिए। चलो, मैं आखिरी काम भी कर ही डालूं, फिर पक्की छुट्टी मिल जाएगी। आगे कुछ देख नहीं पा रही। ये धुंधलापन कैसा है? कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा। मेरे मालिक, ये सब क्या है?
ताकत भी तो जवाब दे रही है। ये आखिरी काम भी कर पाऊंगा कि नहीं? क्या हुआ? इस वक्त आना हुआ? हुजूर, बच्चू मर गया। मर गया? ड्यूटी करने से पहले ही? कैसे लोग हैं ये? हुजूर, मौत किसी की गुलाम नहीं होती। आ गई। अब इस काम के लिए कुछ और ही बंदोबस्त करना होगा। क्या फांसी पाने वाले के रिश्तेदार आ गए हैं? जी हुजूर। तो ठीक है, तुम छोटा साहब से जाकर कहो कि वो म्युनिसिपैलिटी को फोन कर दे। एक लावारिस मुर्दा पड़ा है ठिकाने लगाने के लिए। इसने तो नौकरी के फर्ज को समझा और पूरा किया, लेकिन दुनिया ने क्या दिया इसको और इसके पेशे को? नफरत, सिर्फ नफरत। क्या ऐसा होना चाहिए?